हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। मैथ्स पीवाईक्यू के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं इंटीग्रेशन। यह काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए अपकमिंग बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए, और ये काफी वेटेज रखता है और काफी आपका कोर एक टॉपिक, कोर कंसेप्ट और कोर जितने भी फॉर्मूले सब हैं आपका क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हुए सारे रिकॉल हो जाएंगे। एक बार आप सीधा क्या कीजिएगा, जहां से जो 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 कंसेप्ट पढ़े हैं सारे को एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, फॉर्मूला रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है ना? एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये स्टार्ट कीजिएगा कि आपसे इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं आपसे इजीली कितने सॉल्व हो रहे हैं, या कहीं पे कुछ फॉर्मूला मिस कीजिएगा, कहीं पे कुछ कंसेप्ट मिस कीजिएगा, तो उसको क्या कीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा। उस टाइप के सारे क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो ये सीबीएसई का पीवाईक्यू है सारे क्लास 12 के लिए। ठीक है ना? क्लास 12 के लिए है और काफी इंपॉर्टेंट रहता है लास्ट समय में सीबीएसई के पीवाईक्यू को सॉल्व करना। ठीक है ना? एग्जाम्स के लिए और किसी भी एग्जाम्स के लिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए उसके पीवाईक्यू को सॉल्व करना एकदम नेसेसरी हो जाता है। ठीक है ना? ताकि आपका लेवल समझ में आए, आपका प्रिपरेशन का लेवल समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम, 7 ईयर प्लस से एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। ठीक है ना? तो आपको काफी लगेगा लेक्चर में। ठीक है ना? वो एक्सपीरियंस आपको इसके साथ शेयर करेंगे, आपको इजी वे में अप्रोच को डेवलप कराएंगे। ठीक है ना? तो चलिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या किया है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका इंटीग्रल करना है। देखिए कितना इजी है इंटीग्रेशन। एक आया कब है, सेट 1 में आया हुआ है, तो यहां से आराम से सॉल्व कर लीजिए। आई इसको लेट कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स। पहले क्वेश्चन लिख दीजिएगा, कभी भी सॉल्व करने से पहले एक बार एज इट इज क्वेश्चन लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब क्या कीजिए, आप ये ट्राई कीजिए। आप स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो आपको ये बताया गया होगा कि पहले सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई अप्लाई करने का कोशिश कीजिए। और सिंप्लीफाई करने का मतलब आपका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, मतलब एक तो डायरेक्ट फार्मूला से दिख जाए, डायरेक्ट फार्मूला से दिख जाए तो उसके तरफ जाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और ज्यादातर क्या किया जाता है, डिनोमिनेटर को गायब करने का कोशिश किया जाता है, क्योंकि देखिएगा ज्यादातर जो इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करते हैं ना, डिवीजन में नहीं होना चाहिए टर्म। ज्यादातर टर्म जो होना चाहिए या तो माइनस में हो या तो प्लस में हो, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में दिखे टर्म, और फॉर्मूला उसका इजीली हम लोग क्या कर पाए, इजी फॉर्मूला से उसको हम लोग इंटीग्रल तक पहुंच पाए। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एक अप्रोच क्या लगाते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स जो दिया हुआ है और नीचे में दोनों टर्म है, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर देते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स से। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx। आई बराबर क्या हो जाएगा, अब बताइए। तो इसको जैसे डिवाइड कीजिएगा तो देखिए टर्म जो होगा, सिमिलर टर्म क्या होगा, ये साइन एक्स कट जाएगा यहां से ये साइड। और एक नोट कीजिएगा, इस टाइप का ये थर्ड सवाल है। अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं, जितने भी, अब थर्ड ही लेक्चर में ये थर्ड आ गया क्वेश्चन, तीन बार आ गया। तो साइन अपन क्या हो जाएगा, कॉस को क्या बोलते हैं, 10x बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए कि 10x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स। कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस एक्स अपॉन का साइन एक्स। अब देखना, मेन बात ये है कि तुमको इसका फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है। ठीक है, इसका फॉर्मूला तुमको याद है कि नहीं है। ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लिखो या ना लिखो, ये वाला फॉर्मूला तुम लिखो या ना लिखो पेपर में, बट ये फॉर्मूला जरूर बताना है कि 10x का फॉर्मूला तुमको पता है कि नहीं पता है। तो 10x का दो फॉर्मूला होता है, 10x का 10x का क्या होता है, दो फॉर्मूला होता है 10x का। इंटीग्रेशन दो होता है, बताओ क्या हो जाएगा, याद करो। तो माइनस का log cos x, या इसी को और चेंज करोगे, याद करना। देखो छोटी छोटी
बात है, बट इसको करते जाना। इसको इधर भेजोगे तो sec x प्लस सी। तो इसी तरह से cot x का क्या हो जाएगा? तो cot x का क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है, अभी भी फॉर्मूला ही लिख रहे हैं, फॉर्मूला। तो cot x का सीधा हो जाता है, cot x का एक ही फॉर्मूला हो जाएगा, log, ये हो जाएगा sin x। अब साइन को चेंज कर सकते हो 1/cos x, तो वो अलग बात है, बट ये ज्यादातर वो वाला यूज नहीं होता है, बट यही एक यूज होता है जो यूज हो। तो नाउ, अगर साइन कॉस में आंसर रखना है तुमको, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा log sec x, अगर इसमें रखना चाहते हो, यहाँ से माइनस है ना, माइनस है, तो क्या हो जाएगा? sin x। अगर तुम माइनस में रखना चाहते हो, ऐसे करना चाहते हो, तो ऐसे कर सकते हो, ये भी कर लो, दोनों ही लिख सकते हो, दोनों में से माइनस निकाल दो। प्लस का सी, प्लस का सी, ये रहा फाइनल इंटीग्रेशन। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? कंसेप्ट को रिवीजन करो, फॉर्मूला को रिकॉल करते रहो। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया हुआ है, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज तुम्हारा हो जाएगा 7.2 का, न्यू एक्सरसाइज, देखना, इसका है ये। और एनसीईआरटी का भी लेक्चर मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, और एनसीईआरटी का भी एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर जो भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, तो एक्सरसाइज के थ्रू भी तुम अपना रिकॉल कर सकते हो, यानी क्वेश्चन के थ्रू अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले लिखो i इक्वल टू 1/x 1 प्लस log cos x, ये क्या हो जाएगा? dx। तो एक काम करो, देखो सब चीज डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा, ये एक्सरसाइज जो है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है, ठीक है ना? ये भी एक आइडिया लग जाना चाहिए कि कौन सा, इतने प्रैक्टिस कर लो, इतने क्वेश्चन के देखते के साथ ये कौन सा मेथड से जाएगा, या रिकॉल करने में हेल्प मिले, इस तरह से प्रैक्टिस कर लो। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाएगा, ये हुआ, पुट करो इसको। अब ये क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड से खास बात ये है कि तुमको डिफरेंशिएशन एकदम कंफर्म होना चाहिए कि किस फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन आएगा, कितना एनालिटिकल अप्रोच लगा सकते हो, तेजी से इसमें देख सकते हो कि कौन सा फंक्शन का कैसे आ सकता है। एक फंक्शन ऐसा लेना है जिसका उसमें डिफरेंशिएट करे तो वो दिख जाए, ठीक है? तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? ये जो टर्म आएगा, ये वाला टर्म, देखना तुमको बताता हूँ, ये वाला जो टर्म आएगा हमारा, ये टर्म सीधा चला जाएगा किससे? dt से, dt से चला जाएगा, तो सीधा क्या लिखोगे? dt। नीचे में क्या हो जाएगा? 1, ये वाले पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स को क्या लिख सकते हो? t लिख सकते हो, तो ये हो गया t, ठीक है? अब बताना ये क्या हो जाएगा? log mod t प्लस का c। अब यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस log x प्लस का c, ये रहा आंसर। ओके, तो ये आ गया रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये हमारा लेक्चर कौन सा है? थर्ड लेक्चर चल रहा है, ठीक है? ओके, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? सबसे पहले 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये एक फंक्शन दिया है। अब ये देखना अप्रोच तुम लोग, कितना अच्छा लगेगा देखकर। देखो, जब भी क्या आगे ना 1 डिग्री दे दे, जब भी तुमको 1 डिग्री दे दे, 1 डिग्री करने का मतलब, या सेम डिग्री का दे दे, तो एक तो उसको डिवाइड कर दो सिंपल, या ऐसा टर्म ऊपर में भी क्रिएट कर दो जो डिनोमिनेटर में। चीजों को समझो मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है ना? आसानी से आ जाएगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने का कितना आसान है, क्योंकि देखो ये किए, अब बोलोगे कि ये सब क्यों करना पड़ रहा है,
तो देखो तुमको बताया ना कि इंटीग्रेशन जो होता है डिवीजन वाले फंक्शन का नहीं होता है इजीली, बहुत सारा। तो इसको इजी में करने के लिए इसको क्या किए हम, सिंप्लीफाई किए। अच्छी बात है सर, सिंप्लीफाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ भी रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब सुनो, यहां से क्या करो, सीधा समझो, आई जो होगा, अब ये कट गया, सर कट गया तो अच्छी बात है, तो कटने का क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। अब ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, तो देखो इस टाइप के इंटीग्रेशन 1 का तो x हो जाएगा, बाकी इस टाइप के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देख लो। मैं देखो तुमको दिखाता हूँ, घबराना मत। ये ax प्लस बी एक्स डी एक्स, देखो 1/x का तो क्या होता है, लॉग होता है। तो ये जो दिया है इसको लिखो, अब प्लस का सी लिखो। डिवाइड में क्या होता है, x के कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा, x के कोफिशिएंट, किसके कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा। x के कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो चलो अच्छी बात है, तो i जो होगा 1 का क्या हो जाएगा, x लॉग 3x माइनस का 1 लीनियर है, मॉड लगा दो। x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, मतलब x के आगे जो कांस्टेंट है उसको डिवाइड में भेजते हैं, 3 प्लस का c। अप्रोच सीख गए, अप्रोच सीख गए तो एक क्वेश्चन ये तुम होमवर्क में ले लो, ये होमवर्क में ले लो एक, 4x, ठीक है ना, 4x प्लस का 2, प्लस का 2 मत करो, प्लस का 3 कर दो, ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन है। I इक्वल टू 1 प्लस cos 2x dx, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, जल्दी से बताओ, सिंपल सिंपल देखो, तो एक काम करो, एक काम करो, फॉर्मूला अप्लाई करो डायरेक्ट, ये जब भी दिखे इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करो। 1 प्लस cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ। 1 प्लस cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। 1 प्लस cos 2x इक्वल टू, बोल दो भी, नहीं बोलोगे। देखो होता बहुत सारा फॉर्मूला, ये हो जाएगा, यहाँ कट टू, ठीक है, क्लियर है। ये बेसिक फॉर्मूला है, ये सबको फॉर्मूला सीट तो होना चाहिए सारे चैप्टर का। आगे बढ़ते हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 है, 2 cos x स्क्वायर एक्स, आइए क्या हो गया dx। अब हमारे पास क्या होगा, ये, अब यहाँ से क्या आ गया, 1, बोलो हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, आइए क्या हो जाएगा dx। sec स्क्वायर एक्स का याद करो फॉर्मूला, sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला याद कर लो, sec स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 10x। तो यहाँ फॉर्मूला क्या, डायरेक्ट ही लिख दो, कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट ही लिख दो। तो क्या हो जाएगा बेटा, 10x प्लस का c, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो इस टाइप के सॉल्व करने के लिए देखना क्या होगा, ये क्वेश्चन 15 का जो क्वेश्चन है देखना, i इक्वल टू dx x स्क्वायर, ये हो गया 16, तो i इक्वल टू dx
एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। अब यहां से सारे फॉर्मूलों को एक बार रिकॉल कर लो। ठीक है, तो ऐसे तो ये वाला टाइप का फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पे देख लो, ठीक है ना, यही लेकर आओ फॉर्मूला। चलो कोई नहीं, हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/x² प्लस a² dx का क्या हो जाएगा, 1/a टेन इनवर्स x बाई a प्लस का c। प्लस का c कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, प्लस का c कभी नहीं भूलोगे। ओके, अब बताना ना, तो इसका क्या हो जाएगा, i क्या हो जाएगा, 1/4 टेन इनवर्स x/4 प्लस का c। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है बेटा, बताओ जल्दी से। 16 नंबर, i इक्वल टू 2 - 3 साइन x कॉस स्क्वायर x, आइए क्या हो जाएगा dx। 2 डिवाइड करो इसको, अप्रोच सीखो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होकर कितना हो जाएगा dx, i बराबर क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर x, आइए क्या हो जाएगा, साइन अपॉन एक कॉस को यूज कर लो 10 में, एक हो गया 10 में, जैसे ये लिखेंगे ना, साइन x है, यहाँ दो कॉस है तो ऐसे कर दो cos x ये चला जाएगा 10x में, ये 1 मल्टीप्लाई रहता है तो 1 साइन x इंटू 1, ये 1 अपॉन इसको समझ लो cos x, तो 1 अपॉन cos x को क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम sec x लिख सकते हैं। अब देखोगे क्या आएगा, तो देखो यहां से क्या क्या फॉर्मूला यूज किए, एक बार रिकॉल कर देते हैं कि साइन x अपॉन cos x तुम्हारा क्या हो जाता है 10x हो जाता है, 1 अपॉन cos x क्या हो जाता है sec x हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, मिस्टेक करने से अच्छा है कि फॉर्मूला को बार बार लिख के याद कर लो। अब देखो इंटीग्रेशन 10x और sec x इंटू 10x लिखो या 10x नहीं तो इसका sec x होता है प्लस का c। sec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। इतने सारे रिकॉल करने थे, ये सारे फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है। अब बताओ तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कर लेते हैं, यहीं पे अरेंज कर देते हैं। बोलो आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर जो आ जाएगा, आंसर क्या आएगा बेटा, बोलो। तो 2 यहाँ से क्या हो जाएगा 10x माइनस का, यहाँ क्या हो जाएगा sec x, यहाँ 3 है तो 3 प्लस का c, ये रहा आंसर, बस छोटी छोटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा 17 नंबर, i इक्वल टू सेक एक्स प्लस 10x, ये हो जाएगा dx। तो i इक्वल टू क्या होगा बेटा, जल्दी से बताओ। ओके ओके सर, इसी तरह से सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन, ऊपर वाले क्वेश्चन से सेम रिपीट हो गया, फॉर्मूला फिर ये तो ये 10x हो जाएगा सेक x हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा, सारे फॉर्मूले ऊपर में जो दिए हुए हैं सेम क्वेश्चन, यहाँ से तो सेम ही क्वेश्चन दिख रहा है ना, सेक x ये सेक स्क्वायर x और सेक x 10x, खत्म, देख लो। ओके,
ये देखो सब्स्टिट्यूशन का, ये सारे स्टार्टिंग के सब इजी इजी वाला रहेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। उन बच्चों को दिक्कत होता है ना कि कैसे रिवीजन करे, कितने क्वेश्चन एक बार में करे, तो भाई छोटी छोटी लेक्चर रहता है 30 मिनट्स को, बैठो 30 मिनट्स में सॉल्व करो खत्म, फिर बैठो फिर साथ साथ सॉल्व करो खत्म। इस तरह से जितने लेक्चर रहेंगे फिनिश करने का एक टारगेट हो जाएगा एक साथ में, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो पूरा फुल रिवीजन बस हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो। तो याद रखना जब भी क्या रहेगा ना, ईएक्स पढ़े हो, भाई ईएक्स के साथ ये क्यों दिया है, तो इसका मतलब इसको हटाना है, सब्स्टिट्यूट करो तो ऐसा फंक्शन लो, ये दिख रहा है, ई दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो भाई इसका तो कोई डिफरेंशिएशन करोगे तो ये सब आएगा नहीं। सब्स्टिट्यूशन मेथड को माइंड में रखोगे स्टार्टिंग के सब छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए, तो इसको सब्स्टिट्यूट करो, इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, कैसे डिफरेंशिएशन पते नहीं सर डिफरेंशिएशन, अच्छा बेटे, अच्छे बेटे, तो कर रिकॉल कर लो, नहीं पता है तो बस यही तो अच्छी बात है कि जो पता है कि ये नहीं पता है उसको पता कर लो। जरूरत है, देखो यहाँ पूछा हुआ, ये भी तो पता है ना कि कौन सा फॉर्मूला याद रहना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला को याद किए बगैर, इस कंसेप्ट को रिकॉल किए बगैर नहीं हुआ क्वेश्चन, पीवाईक्यू बता रहा है फॉर्मूला उसको याद करो, एटलीस्ट जो जो बार बार रिकॉल हो रहा है आ रहा है उसको तो सॉल्व करते करते याद हो जाएगा, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ये dx और ये क्या हो जाएगा dt। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, सब्स्टिट्यूट करो नाउ, i इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीधा e के पावर t dt, यहां से क्या हो जाएगा ई टी प्लस का सी आई, तीन इनवर्स माने थे सी आई। ओके, ये जानते हो ना ई टी का इंटीग्रेशन चाहे ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये जिद्दी फंक्शन है, ये अपना रूप चेंज ही नहीं करता है, इसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है, डिफरेंशिएशन भी वही होता है, इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होता है वही होता है, और इंटीग्रेशन भी वही होता है। तो चलो तुमको कमेंट बॉक्स में देते हैं, इसका एक बार रिकॉल करके बताओ तो, कि इसका इंटीग्रेशन बताओ, ए एक्स का इंटीग्रेशन देखो देखो, और इसका डिफरेंशिएशन बताओ, इन दोनों ये दोनों का इसका बताओ, बताओ चलो, ये ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन है, ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। अब यहां से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे बेटा, कि दिया जो है, इस सब इस सब कहोगे कि रेफरेंस कहाँ पर है 7.2, कहाँ से रिकॉल करें इसको, रिवीजन कहाँ है 7.2 एक्सरसाइज से, ठीक है। 1 + log x सब्स्टिट्यूट किए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, आइए हो जाएगा dt/dx, इस dx को यहाँ भेज दो, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे dx में तो जीरो ही आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, नाउ आई हमारा फाइनली क्या आ जाएगा बेटा, तो t का स्क्वायर आई हो जाएगा dt, ये देखो ये दोनों मिलकर हमेशा ऊपर में दे देता है dt, ये दो चीज मिलकर dt दे दिया, ये 1 प्लस ये पूरा मिलके क्या दे दे दिया बेटा, तो t दे दिया। चलो करते हैं, तो TQ/3, जान ही रहे हो कि अलजेब्रिक फंक्शन का जो भी हमारा पावर होता है उसमें एक इंक्रीज करते हैं, ऐड करते हैं, उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं, अच्छी बात है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो टी का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, फाइनल फाइनल आंसर हमको एक्स में ही, एक्स के वेरिएबल में ही निकालना होता है, हो गया 3, अब प्लस का सी, ये मेरा आई आ गया रिक्वायर्ड। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
ये रहा क्वेश्चन। वाओ, आई लाइक इट। सबसे पहले तो तुम क्या करो, अगर नोमरेटर और डिनोमिनेटर में रहेगा, सब्स्टिट्यूशन यूज करना होगा, तो ज्यादातर डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करो। डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूशन में अगर अगर कहा जाएगा ना कि पहला प्रायोरिटी किसको दे, तो डिनोमिनेटर को दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है? डिनोमिनेटर को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को दिया जाता है। बोलो, दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? तो करके बताओ। ओके, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करो। टी e2x2 करो, चेन रूल अप्लाई करो, देखना यही आएगा, dx और dt। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा? तो चलो अगला ही पेज में कर देते हैं। नाउ नाउ सर क्या होगा? सर ऊपर वाले तो डायरेक्ट यहाँ दिख गया, सिर्फ टू को यहाँ से क्या किया, कॉमन निकाल के इधर भेज दी, तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट को बाहर भेज दो, ये dt हो जाएगा, dt बाई टू को 1/2 बाहर करो कांस्टेंट को, और ऊपर में जो दिया हुआ है, ठीक है, तो ये 1/t हो जाएगा। देखो कैसे, ये भाई साहब दोनों मिलके दे दिया dt। कैसे? तो यहाँ से दो कॉमन निकालोगे तो dt बाई टू दे दिया, ये पूरे दो dt बाई टू दे दिया। ये बचा हुआ है तो डिनोमिनेटर में तो 1/t से ये आ जाएगा। तो एक इंटीग्रेबल जो हो ना, लविंग इंटीग्रेबल में चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हाँ बिल्कुल सर। तो ये 1/2 log t हो जाएगा। ठीक है, प्लस का c 1/2 log e2x माइनस का कितना लिखे, प्लस का है, टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ना सीधा, प्लस का c, ये आ गया आई फाइनल आंसर। सिंपल, देख लो। ठीक है, क्लियर है, इजी है सब। अरे करो, अच्छा लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा? आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos रूट एक्स dx, पुट कर दो। रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा? टी 1/2 रूट एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा? डी टी। सीधा है। तो सर अभी तो बताया कि डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा एक बात हो, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन नीचे में आ रहा है, तो नीचे में कुछ मिल रहा है, ये तो यहाँ है। तो कोस साइन कॉस कुछ भी उठपटांग दिया है, ई के पावर कुछ भी दिया रहता है, सबसे इसको पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं। धीरे धीरे अप्रोच ना डेवलप हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ट्रस्ट में। है इजी होता है सब्स्टिट्यूशन में से। तो नाउ यहाँ से सिर्फ रूट एक्स दिया है, जैसे सिर्फ रूट एक्स है, इसको क्या करो, तो इस टू को इधर भेज दो, तो डी टी बाई टू, टू को बाहर कर दो, ये क्या हो जाएगा? कोस टी हो जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? टू साइन टी प्लस का सी। कोई दिक्कत? टी का वैल्यू रख दो, तो टू साइन रूट एक्स प्लस का सी। अब ये याद रखना, अब ये छोटी छोटी फॉर्मूले है, ठीक है ना, कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स होता है, प्लस का सी होता है। भाई कॉन्फिडेंस में मिस्टेक हो जाता है, मतलब कॉन्फिडेंस में क्या होता है ना, कि जैसे कॉन्फिडेंस लाओ, कॉन्फिडेंस में मिस्टेक नहीं हो जाता, कॉन्फिडेंस में लाने के लिए मतलब बार बार ये लिख के एक बार करो, ठीक है ना। चलो अब हम लोग का क्या रहा आज तक का, ये टोटल क्या रहा आज के लेक्चर में, इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने हो गए? अगर तेजी से देखोगे तो एक क्वेश्चन हो गए आज के लेक्चर में, ये कर लिए, फिर ये भी कर लिए, इसमें जो लगा दो हो गए, तीन हो गए,
ठीक है ना, ये 4 हो गए, आराम से सॉल्व करना है। 5 और क्या हो गया 6 और क्या हो गया 7 8 9 ये रहा 10 ये रहा 11 11 क्वेश्चन रहा। ठीक है ना, तो इसी तरह से क्या करो, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक भाई, और जहां पे कोई दिक्कत आए थोड़ा सा स्टेप कर लो, फॉर्मूला रिकॉल कर लो, कंसेप्ट रिवीजन कर लो, एनसीईआरटी को सॉल्व कर लो, बेसिक जो नोट्स तुम प्रिपेयर किए हो उसको एक बार रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह का ये इंटीग्रेशन का सीरीज चलते रहेगा। ठीक है ना, सारे लेक्चर को कंप्लीट करो, खुद से प्रैक्टिस करो, ज्यादातर कोशिश किया करो कि खुद से प्रैक्टिस करो, अप्रोच देख के। साथ साथ में ये इसलिए हो जाएगा कि लेक्चर है इतना कंप्लीट करना है, ये होगा कि सारे के सारे तुम्हारे पास क्या होगा ना, पीवाईक्यू में मैं अपलोड कर दूंगा, जो भी लेक्चर आए ठीक है, और उसको कंप्लीट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। खूब प्रैक्टिस करो। सबसे मोटिव ये लेक्चर बनाने का एक ही है कि एक दो बच्चा, जो भी बच्चा देखे उसका परसेंटेज इंक्रीज करेगा। भाई 12th तुम्हारा क्या होता है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 10th से भी ज्यादा 12th इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज डिसाइड होगा जहां पे 4 साल स्पेंड करोगे। मेहनत करो भाई, 6 के ड्यूरेशन में करो। तुम अगर साइंस बैकग्राउंड के हो, ठीक है ना, मैथ्स लिए हुए हो, तो 6 6 आवर्स पर डे मैथ्स पढ़ो। 6 आवर तुम, मैं मान लो कि तुम 6 आवर फिजिक्स पढ़ लो, 6 आवर केमिस्ट्री पढ़ लो। ठीक है, बाकी फिर शेड्यूल में मान लो इसमें चेंज करना है तो इसको 5 कर दो 2 आवर्स में और अदर सब्जेक्ट पढ़ लो। मतलब करो, मेहनत करो, ये ऐसा समय चल रहा है तुमको, मतलब लगता होगा कि ज्यादा नींद आ रहा है, उठ नहीं पा रहे, ठंड है बहुत। ठीक है ना, तो भाई सीधा समझो, तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारा नींद ऑटोमेटिक, अगर तुम प्लान करके सो रहे हो ये चीज कंप्लीट करना, ऑटोमेटिक जिस समय सोचोगे उस समय उठोगे और मेहनत करोगे, करो, कर लोगे, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ये लेक्चर देख रहे हो इसका मतलब तुम कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।